नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और आज हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक जब आप पहुंचे, जब इस वीडियो को ख़त्म करें तो आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल जाए। दोस्तों, हम अक्सर आजकल की जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, हम अपनी लाइफ को कोसते हैं कि यार उसके साथ साथ हम दूसरों के साथ कंपेयर भी करते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी देखो कितनी बेटर है हमसे, यार सिर्फ बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है। हमेशा कोसते ही रहते, कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी हमको करनी चाहिए। हम ज़िंदगी को ग्रांटेड लेते हैं, फॉर अ ग्रांट हम ज़िंदगी को लेते हैं कि ठीक है, सबकी ज़िंदगी आम ज़िंदगी है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपको ज़िंदगी मिली है कि एक इंसान की जीने की, तो हम लोग बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं, आपको ज़िंदगी मिली है। कभी सोचिए कि जानवरों की ज़िंदगी कैसी होती है, कभी उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों की ज़िंदगी ही ज़्यादा नहीं होती, किसी बीमारी या फिर कुछ भी किसी कारण से ज़्यादा जी नहीं पाते। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही अलग है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और दोस्तों, कोई बड़े लोग नहीं हैं, ये केवल दो बच्चे हैं, दो ऐसे बच्चे जिनको एक खास तरीके की बीमारी है जिसका नाम है प्रोजेरिया। और हो सकता है दोस्तों, जब ये शब्द मैंने बोला प्रोजेरिया, तो आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना हो, और कहाँ सुना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, साल 2009 में एक फिल्म आई थी पा, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे बच्चे का एक किरदार निभाया था जिसको ये बीमारी है प्रोजेरिया, और इसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला था। दोस्तों, कहानी उस फिल्म में कुछ इस तरीके की है कि एक बच्चा, इसको एक रेयर जेनेटिक एक प्रॉब्लम है, एक डिसीज है जो कि आम नहीं है, प्रोजेरिया। उसमें एक बच्चे का शरीर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, दिमाग वैसे ही रहता है, दिमाग मतलब बच्चे के हिसाब से बढ़ता है, धीरे धीरे एडल्ट होता है, लेकिन शरीर जो है जिसकी एजिंग बहुत ज़्यादा होती है और कमज़ोर दिखने लगती है। मतलब एक 11 से या 12 साल का बच्चा आपको 70-80 साल का बुढ़ा दिखने लगेगा। और आम तौर पर प्रोजेरिया जो है उसमें जो एवरेज लाइफ स्पैन देखा गया है वो केवल 13 साल तक देखा गया है, उसके अलावा बच्चे नहीं जिए। जो एक रेयर केस निकला था उसमें एक प्रोजेरिया डिसीज़ का एक लड़का 26 साल की उम्र तक जिया था, जो कि डीजे था, और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब ये तो तय है कि आप ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जीते। लेकिन जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो दो बच्चे, जिनमें से एक खुद इंडिया का है, श्रेयस बर्माते, और दूसरी है बच्ची अडालिया रोज, टेक्सास यूएसए के रहने वाली, जिनकी आप जब कहानी सुनेंगे, जिनके बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा उस बारे में जानेंगे। और इनफैक्ट वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, एक जीने का एक ज़रिया बन लगे हैं बहुत लोगों के लिए। उनकी वीडियोस वगैरह, उनके इंटरव्यूज़ एक जीने का ज़रिया बन गया बहुत लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को लेकर परेशान थे, अब एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो जानते हैं दोस्तों इन दोनों बच्चों के बारे में विस्तार पूर्वक, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत प्यारी वीडियो है। और बिना समय को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेरिया के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। प्रोजेरिया के जो फुल फॉर्म है, जिसको पूरा साइंटिफिक नेम जो है वो है हचिनसन-जिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। इसको HGPS भी बोलते हैं, या फिर एडल्ट प्रोजेरिया बोलते हैं, या फिर आम भाषा में प्रोजेरिया भी बोलते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बच्चा जब जन्म लेता है उसके 2 साल के अंदर अंदर दिखने लगते हैं, और उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे आई वीकनेस हो जाती है, जो उनके स्टिफ जॉइंट्स हो जाते हैं, ढंग से चल नहीं पाते, प्रीमेच्योर एजिंग दिखने लगेगी, आपको रिंकल्स दिखने लगेंगे, और सांस लेने में दिक्कतें, बॉल्डनेस मतलब टकलापन होना शुरू हो जाता है, आईब्रोज, आई लैशेस सब उड़ जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं, और उनका शरीर जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, फैट बॉडी में बहुत कम स्टोर होता है, इनफैक्ट होता भी नहीं है, बहुत कमज़ोर पतला दुबला शरीर रह जाता है। बेसिकली जो एक हम बुजुर्ग इंसान के शरीर में देखते हैं वही सिम्टम्स, वही तरीके के जो जैसे इंसान होते दिखने में, वही हमको उन छोटे बच्चों में दिखने लगता है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि प्रोजेरिया का कोई इलाज नहीं है। साइंटिस्ट इसमें दिन रात मेहनत से पूरे कोशिश कर रहे हैं, क्या करें, किस तरीके से रोके प्री मैच्योर एजिंग को, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चों को ये तकलीफ ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं निकला है। और इसकी वजह से इनके अंदर जो बीमारी आती है बच्चों के लिए, तो मैक्स टू मैक्स डॉक्टर या साइंटिस्ट ये कर सकते हैं जो उस टाइम पर उनको बीमारी आ रही है, जो बुढ़ापे में एक आदमी को बीमारी आती है, सांस लेने की, कार्डियोवैस्कुलर जितने भी है, उस चीज़ का वो ख्याल रख के उस बच्चे को एक आम जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, जितनी भी उसकी उम्र होती है 13-14 साल तक की, वरना इसके अलावा तो कोई इलाज नहीं है। और उनके इसलिए बार बार महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार देख रेख करवानी पड़ती है डॉक्टर से। डॉक्टर उनका फुल बॉडी चेकअप करते हैं।
दोस्तों प्रीमेच्योर जो एजिंग है या प्रोजेरिया जो है एक LMNA या फिर एक लमीना भी इसको बोलते हैं, एक प्रोटीन एक जीन है बॉडी में जिसकी वजह से पूरा कारण बनता है ये प्रोजेरिया का, जिस वजह से प्रोजेरियन डिसीज हमें हो जाती है। और एक्चुअली कहते हैं कि प्रोजेरियन जो जीन है वो सबकी बॉडी में अवेलेबल होता है और वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे आता है जो जनरली एक आम आदमी है, लेकिन प्रोजेरियन में वो जो जीन है वो बहुत फास्ट ग्रो करने लगता है। इसकी वजह से ऐसा बॉडी में होता है, ऐसा म्यूटेशन आता है इसकी वजह से ये ऐसे बॉडी हो जाती है। और इसमें साइंटिस्ट हमेशा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके रोका जाए, बट जीन को रोकना बहुत मुश्किल है, नहीं रुकता। और पूरी दुनिया में इसके टोटल केसेस 500 से कम ही है, 200 से 300 लगभग केसेस दे रहते हैं एक्टिव केसेस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसको प्रोजेरिया, जिस बच्चे को प्रोजेरिया हुआ है वो ज़्यादा जीता ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स अर्ली टीन या फिर जैसे मैंने आपको बताया मिड टीन तक जीता है। और रेयर केसेस आया था, इसमें एक बच्चा 26 साल तक का जिया था, मतलब बेसिकली तो एडल्ट ही हो गया 26 साल, लेकिन उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई, वो डीजे था। अब बात करते हैं हमारे पहले केस के बारे में, अडेलिया रोज। दोस्तों वो हाल फिलहाल में 13 साल की हुई है वो बच्ची, और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है अडेलिया रोज का, और एक वो इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसके बारे में हम जानते हैं कैसे। दरअसल में जो अडेलिया रोज है उसके फादर नहीं है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है, शायद छोड़ गया। अभी वो फिलहाल अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहते हैं और उनके 3 बड़े भाई हैं। और अडेलिया को बहुत प्यार से पाला गया है, बहुत प्यार से उसको ज़िंदगी जीने का नया रास्ता दिखाया है। और अडेलिया के सामने वो कोशिश करते हैं उसके माँ बाप कि उसको कोई भी स्ट्रेस वाली ऐसी दिक्कतें ना दे जो उसको प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए उसको हमेशा टेंशन फ्री रखते हैं। अडेलिया बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत पॉजिटिव बच्ची है और हमेशा खुश रहती है। और इनफैक्ट जो उसकी बॉल्डनेस है वो हमेशा चाहती है कि उसके बाल वो दूसरों की तरह दिखे, पर ऑब्वियसली अब प्रोजेरिया है तो बॉल्ड तो होगी, मतलब टकलापन तो रहेगा ही, तो इसलिए वो अलग अलग विग्स पहनते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है अडेलिया। और धीरे धीरे वो इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई, अपनी डांस की वीडियोस पोस्ट करती है, व्लॉग्स बनाती है, न जाने क्या क्या नहीं करती। तो भरपूर टैलेंट से भरी है ये बच्ची। और इसके आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जब आप इस बच्चे से मिलेंगे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ये आम आदमी की तरह नहीं है, ऐसा लगेगा ही नहीं इस बच्चे को प्रोजेरिया, और लगेगा कि एक अलग एक भगवान का एक फरिश्ता है ये लड़की। अडेलिया के फेसबुक पे 12 मिलियन लगभग फॉलोअर्स हैं और 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। और इसको यूट्यूब पे वीडियोस देखना बहुत पसंद है, इसको मेकअप करना बहुत पसंद है, वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और अलग अलग चीज़ें जो एक आम बच्चों को पसंद होती हैं, हॉबीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अडेलिया को जो कमेंट्स उसको मिलते हैं उसकी वीडियो पे वो पढ़ के उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इसको अपने सब्सक्राइबर से एक इंटरेक्शन भी काफ़ी बार करती रहती है, रिप्लाई देती रहती है, लव जो एक होता है यूट्यूब पे एक जो कमेंट्स पे आप दे सकते हैं वो भी करती रहती है। तो ये है अडेलिया रोज। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने भारतीय बच्चे श्रेयस बरमाते के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो भी कुछ टाइम पहले 13 साल की हुए हैं और वो तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इनफैक्ट कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में जा चुके हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने उसको बहुत प्यार दिया। और इनफैक्ट जब उन्होंने नहीं, पूरे जितने भी ऑडियंस थे और जितने भी वो ऑलरेडी तो फेमस हो चुके हैं ये श्रेयस, कि सबने बहुत प्यार दिया। श्रेयस अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फुल ऑफ लाइफ हैं। उनके माँ बाप भी जानते हैं कि उनको प्रोजेरिया है, इसलिए वो भी पूरी यही कोशिश करते हैं कि इसको कोई स्ट्रेस ना मिले, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उसने उनके माँ बाप ने उनकी हर डिमांड पूरी करी। इनफैक्ट इतनी कम उम्र में 11 साल की उम्र में उन्होंने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था, गाड़ी अच्छे से चला लेते हैं वो। उनको सिंगिंग का बहुत शौक है और ऐसा कहते हैं कि जो बड़े हो जाएंगे तो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ बॉडी बिल्डर भी बनना चाहते हैं ये श्रेयस हमारे। और गाते अच्छा है, पियानो बजा लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, सब कुछ। इनफैक्ट जब इनसे लोग मिलते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और खूब प्यार देते हैं, खूब प्यार लेते हैं। कोई इनसे मिलकर नहीं कहेगा कि इस बच्चे को प्रोजेरिया है। इनफैक्ट जो उनके डॉक्टर हैं, उनके डॉक्टर ने बताया कि उनकी लाइफ का पहला प्रोजेरियन केस है जिसमें ऐसे बच्चे से मिले, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने बताया, प्रोजेरिया बहुत रेयर डिसीज़ है, किसी को बहुत कम लोगों से होती है। और जब बच्चे से मिले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इसकी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। इनफैक्ट जब वो उससे मिले तो वो कहते हैं कि वो पेशेंट की तरह नहीं मिलता, उसके दोस्त की तरह मिलता है, उनसे खुल के बात करता है। वरना आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अपने डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर पाते। यही शायद एक खूबसूरती है, एक इनोसेंस की जो एक बच्चे में पाई जाती है। और एक उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली जिसको सुन के एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि श्रेयस ने कहा कि हो सकता है कि भगवान ने उनको इसलिए ये लाइफ दी क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि इकलौते वही हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसमें अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका निकाले, उसमें भी खुश रहें। तो सोचिए एक छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोल दी
कि ऊपर वाले ने मुझे जानबूझ के चूज़ किया, क्योंकि उसको पता था मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में भी खुश रहूँ। और मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, प्रोजेरिया के बारे में हमको ज़्यादा जानने के बारे में मिला। अब तक तो हमने सिर्फ पा मूवी देखी थी। दोस्तों से मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए कि आपको क्या लगता है प्रोजेरिया का इलाज कब निकलेगा। फिर आप किसी जगह प्रोजेरिया वाले किसी केस से आप मिले हो, किसी एक बच्चे से मिले उसको प्रोजेरिया हो, तो क्योंकि ये बहुत रेयर डिसीज़ है ना। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।